हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। ये बोनस रीडिंग आपके स्पेशली इसलिए है बिकॉज़ सन जो है वर्गो साइन में ट्रांजिट करने जा रहे हैं, और सन जब वर्गो साइन में ट्रांजिट करते हैं तो वो क्या क्या बेनिफिट्स ला रहे हैं वर्गो साइन वालों के लिए, वर्गो राशि वालों के लिए, या जिनका भी मून साइन है वर्गो, ये वीडियो उनके लिए भी हो सकती है। ओके, अगर आपका ऐसा लगता है कि मैम मेरा मून साइन नहीं है, मेरा सन साइन वर्गो है, तो आप तब भी रिलेट कर सकते हो, बिकॉज मैं ओवरऑल वर्गोस के लिए कर रही हूँ। आप जो भी मेरा वीडियो देखते हो वर्गो की बोनस रीडिंग में, आप मून साइन, सन साइन या राशि भी अगर आपकी कन्या है, चाहे आपका जन्मदिन कभी भी क्यों ना हो, आपका राशि अगर कन्या है तब भी आप देख सकते हो। ओके, सो देखते हैं वर्गो आप लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल भी बताऊंगी कि सन का ट्रांजिट आप लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा। और थैंक यू सो मच, पिछला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही प्यार देते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो वर्गो देखो, सबसे पहले ये जो ट्रांजिट है सितंबर, आप ही के बर्थडे मंथ के ट्रांजिट हो रहे हैं। सन जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं, और कई बार सन जो है थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। ओके, सो लेकिन हमें समझना ये है कि सन एक महीने तक रहते हैं, लगभग 12 1 महीने तक तो रहते ही हैं सन, उसके बाद वो लिब्रा में ट्रांजिट कर जाएंगे। बट अभी सन लियो यानी कि अपनी राशि में थे, और अब सन जो है कन्या राशि में आ रहे हैं, जो उनके राशि तो नहीं है बट कन्या राशि को रूल करते हैं मरकरी। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना ये होगा दैट कि ये आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट ला रहा है, ये जो भी ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट ला रहा है, आप लोगों के लिए आपको किस तरीके से सन बेनिफिट देगा। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, आपका ऑलरेडी इस महीने लाइक सितंबर जो आपके बर्थडे मंथ है, या जिनका मून वर्गो है, वो इस बात को समझेंगे कि आपकी हेल्थ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। सितंबर का महीना आपके लिए हेल्थ वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, और उसके पीछे का कारण ये है कि मरकरी आपके 12वें घर में है, 12th हाउस में है। ओके, सन और केतु के साथ है। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको ये ज़रूर फील हुआ होगा कि आपका इमोशनल बैलेंस अच्छा नहीं है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी पोजिशंस। ओके, और ये नेगेटिवली आपके मेंटल हेल्थ और आपके फिज़िकल प्रॉब्लम्स को भी दर्शाता है, यानी कि मेंटली भी आप कहीं ना कहीं इस महीने बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आपकी मेंटल परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, आपकी ओवर थिंकिंग की पावर ज़्यादा बढ़ गई है। आप जिस तरीके से पहले सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा आप अब ज़्यादा सोचने लग गए हो, ये सारे इम्पैक्ट आपको मिल रहे हैं। ओके, इस वजह से आपका हेल्थ में, यानी कि आपकी मनोस्थिति, आपका मेंटल स्ट्रेस, आपकी फिज़िकल बॉडी, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो इसलिए आप ड्रेन हो रहे हो। ओके, तो ड्रेन होने की वजह से आपकी हेल्थ में अफेक्ट हो रहा है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, किसी को थायराइड है, पीसीओडी है, स्पेशली फीमेल वर्गोस को। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, डिहाइड्रेटेड मत रहिए। ओके, हाइड्रेशन पूरी लीजिए, पानी पीजिए। और इस टाइम में केतु का भी प्रेजेंस आपको स्किन रिलेटेड चीज़ें भी दे रहा है, एलर्जीज़ दे रहा है, इचिंग हो रही है स्किन में, रैशेज़ हो रहे हैं, स्किन बर्न हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिला होगा। ओके, एंड नाउ द थिंग इज़, क्योंकि केतु जो है आपके इस घर में है, वहाँ पे मंगल और शनि का भी हेल्थ इश्यूज़, मंगल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में आ गया है,
उस वजह से मंगल शनि पे बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। बिकॉज आप सभी को पता है कि मंगल जो है शनि के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो उस वजह से आपको बुरी तरीके से हेल्थ के चैलेंजेस देंगे, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन 15 सितंबर के बाद आप देखोगे जो मरकरी है, जो आप ही के साइन के जो रूलर हैं, वो बेसिकली आप ही के साइन में आ जाएंगे। आपके फर्स्ट हाउस मतलब कन्या राशि का जो 6 नंबर हम फर्स्ट हाउस में देखते हैं। इस चेंज की वजह से आपकी जो भी मनोस्थिति का अभी तक जो 15-17 तारीख तक जो भी चलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें सुधार आएगा। उसमें कहीं ना कहीं से आपको सुधार दिखने को मिलेगा कि चीज़ें जो अभी तक इतनी मतलब हौच-पौच थी, हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम थी, इतना मेडिसिन खा रहे थे, इतना डॉक्टर के चक्रे लग रहे थे, बट अब जाके आपको ऐसा लगेगा कि ओके नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग हेल्थ वाइज। ओके, अब एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि 17 सितंबर, जिसकी वजह से ये मैं वीडियो बना रही हूँ, सन जो है मरकरी को ज्वाइन कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। ओके, सो जिसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। अब देखिए, हेल्थ को लेके ही हम बात करें, क्योंकि हेल्थ की चीज़ें हम बोल रहे हैं, हेल्थ से मैंने शुरुआत करी है, तो हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे कि अच्छा, मुझे अगर जिम जाना था तो अभी जाना है, अगर मुझे योगा करना है तो मुझे अभी करना है, क्योंकि मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है और मेरे हेल्थ को मैं और ख़राब नहीं होने दूँ। ये चीज़ आपके मन में अचानक से आपको दिखेगा कि ऐसा हो रहा है। जो आप पहले थोड़ा सा जिस तरीके से आप केयरलेसनेस हो रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ भी खा रहे हो, बाहर का उटपटांग खाने का मन कर रहा, उन सब चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। ओके, सो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि फिर भी आपको इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज़, आई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, इरिटेशन, वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी सताएगी, बट अल्टीमेटली 17 तारीख के बाद ये चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई आपको खुद ही देगी। ओके, अब हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर में कैसा इम्पैक्ट रहेगा सन का ट्रांजिट यहाँ पे। देखिए, करियर में शुरू से ही आप देख रहे हो कि थोड़ा सा करियर में ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब जिस लोगों पे आप भरोसा कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको बैक स्टेप करके जा रहे हैं। उस तरीके से आपके रिज़ल्ट नहीं आ रहे जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाहते हो, वैसे कोई रिज़ल्ट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे। वो भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक आपके लिए बन रहा था। अब क्या होगा, क्योंकि करियर में जुपिटर आपके 10th हाउस में है पूरे महीने, तो इसलिए शनि और राहु मिलके, जो शनि आपके 7वें हाउस में है, थोड़ा सा मैं बोलूँगी, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में, शनि आपके 7th हाउस में, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि जो आपके 10th हाउस में मरकरी है वो थोड़ा सा 12 सन केतु की वजह से थोड़ा सा आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, थोड़ा इधर उधर भटकना पड़ सकता है। बट वो जो ट्रैवल है आपका काम के लिए, या अगर आपका शरीर को इधर उधर केतु दौड़ा रहा है, तो मीन्स कि आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स देंगे। और इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, चाहे आपका काम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, अगर आप एक टैरो रीडर है या ज्योतिष है या न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप देखोगे कि आपके क्लाइंटेल बढ़ रहे हैं। आपके काम में उतना आपको मतलब लेजीनेस रहेगा आपका, बट लेकिन आप अपने आप को हर जगह से पुश करते हुए जो है दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। ट्रैवल वालों के लिए भी बहुत पॉजिटिव रहेगा, जो लोग घर बैठे काम करते हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ओके, इस टाइम आप थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए अपने काम के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र में। ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की चीज़ों में मत आइए, बिकॉज जहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए वहाँ पे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है वर्गोस, कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि मंगल और शनि आपके 7th हाउस में थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है।
मे बी फाइनेंशियली पार्टनरशिप में अगर आप कुछ करते हो तो आपके नुकसान हो सकते हैं थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा भी होगा बट लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप के डिसीजंस आपको लेने हैं। ओके, आपके कलीग्स वगैरह में, अगर आप बिज़नेस नहीं करते हो, कुछ काम करते हो, कलीग्स वगैरह में जो रिलेशनशिप्स है वो उनके साथ भी कुछ इश्यूज लगा रहेगा, कुछ मंगल इसको कराएगा। लेकिन आप देखोगे कि 17 के बाद जब सन आपके हाउस में एंटर हो जाएगा, ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे फल देंगे। तो सूर्य को जल चढ़ाना सुबह उठ के ये ज़रूर करिएगा। सूर्य को देखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए। 17 के बाद अगर आप आसमान में सूर्य को देखोगे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, अच्छे मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स लाएगा। अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप जो हमेशा से आपके लिए एक समस्या का कारण हमेशा बना रहता है, ठीक है, जो मैरिज है, लव लाइफ है या पर्सनल रिलेशंस है, उनके बारे में क्या हाल चाल है। तो देखो, अगर तो आप किसी प्रपोजल्स का वेट कर रहे हो, सिंगल हो, तो वो प्रपोजल्स आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट लेकिन वही 17 के बाद, क्योंकि 17 से पहले यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी गंभीर रहेगी, आपको किसी पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप बार बार पुराने लोगों को याद ज़रूर करोगे, पुरानी बातें याद ज़रूर करोगे कि पुराने लोगों ने मेरे साथ, मतलब उनकी अच्छी चीज़ें भी याद कर सकते हो, उनकी बुरी चीज़ें भी याद कर सकते हो, और वो कर कर के आप बहुत अपने आप को रोना चालू कर दोगे। आप कुछ बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप गुजरोगे, जिससे आपका निकलना, आपको ऐसा लगेगा कोई है ही नहीं आपके साथ, आपको ऐसा फील हो सकता है। क्योंकि जो क्लियरिंग हो चुकी है ना वर्गो, आपकी केतु के प्रेजेंस में, वो जो क्लियरिंग आपकी हो चुकी है ना वर्गो, वो एक्चुअली में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट अभी क्या होता है ना, जब सब कुछ खाली हो जाता है ना, तो हम इधर उधर देखते हैं, हाय कोई भी नहीं है मेरे साथ, कोई है ही नहीं, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें ये सोचना कि मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे साथ कौन, मेरा कोई नहीं रहा, ये ना सोच के आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी जो एनर्जीज़ हैं उन लोगों को नहीं देनी है जो आपके योग्य नहीं है, जो आप जो कई बार हमारी अलाइनमेंट भी लोगों से मैच नहीं करती है। हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने तो मेरे बारे में बिल्कुल सही नहीं बोला है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है यार सही बोला होगा, है ना, क्योंकि हमें डर रहता है, स्पिरिचुअल चीज़ों का डर रहता है। भगवान हमें कैसे देख रहे हैं, भगवान को जैसे देखना होता है वैसे ही भगवान देखेंगे, उसको कोई पर्दा नहीं कर सकता, आपकी चीज़ों पे कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपके सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग हो, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता, ना ही आपको कहीं पे कुछ नाप तोला जा रहा है। हाँ, अगर आप किसी का बुरा करते हो, अगर आप नेगेटिव सोचते हो, अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल नहीं सकते हो, और जब देखो बुराई बोलना है, बुराई, उसको कर्मा कब मिलेगा, इसको कर्मा अभी भी आता रहता है मेरे पास, उसको कर्मा, हाँ, मतलब सारे वर्गों का मेरे को यही आता है कि क्या मोस्टली इस साइन को कर्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। ये सब जो आप सोचते हो वो आपको नेगेटिव ऊर्जा में लेके जाता है, और फिर आप क्या करते हो, आप रोते हो, आप पछताते हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्यों इस पर्सन को सज़ा नहीं मिल रही है, क्यों ये पर्सन अभी भी खुश है, मैं तो देखो दुखी हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं ये तभी होती है जब हम नेगेटिव सोचते हैं। तो आपको आपके बेटरमेंट के जब आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, आपको यूनिवर्स वही अट्रैक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। रोमांटिक बात करें तो देखो, लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप किसी पार्टनर को लाइक करते हो और घर में बात होने वाली है तो डेफिनेटली बात चल जाएगी। आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके जो माता पिता हैं, वो समझेंगे कि आप किस पार्टनर के साथ रहना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ है कि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मैरिटल लाइफ है, जो मैरिज वाली लाइफ है, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस लाएगा। ओके,
थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि पार्टनर दूर हो रहा है या पार्टनर दूर हो जाएगा, इस तरह का कुछ फीलिंग आपको रहेगा। ओके, अगर आपके पार्टनर प्रोफेशनली आपके साथ काम करते हैं या कहीं, तो उनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको भी लगेगा कि मेरा रिलेशनशिप कैसा चलेगा अगर पार्टनर के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। कई कई जगह पे ये भी लगेगा कि आपके पास वक्त नहीं है पार्टनर के पास वक्त नहीं है आपके लिए। तो स्पेशली ये महीना आपको ऐसा फील हो सकता है। ओके, और देखो आपका जो वीनस है वो 12th हाउस में जाएगा 15 के बाद से। सो ये जो 12th हाउस में वीनस जाएगा, ये आपके मैरिज लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये एक आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कुछ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, तो ये चीज़ को वो स्ट्रॉन्ग बना देगा। इन चीज़ों को वो ऐसे बना देगा जैसे एज इफ़ लाइक इट्स लाइक यू आर मेंट फॉर ईच अदर। इस तरह की भी चीज़ें मुझे दिख रही है। आपके लिए ये है कि थोड़ा सा दान दक्षिणा करिए। कौओं को, अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, कौओं को कुछ खिलाइए, कुछ ग्रीन चीज़ें खिलाइए, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो। एंड माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा पूजा करिए शुक्रवार को, वो आपके लिए सही रहेगा। मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आपको अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कुछ चीज़ें आगे आ सकती हैं। फाइनेंशियल चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके कुछ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट लेकिन अगेन आई एम सेइंग, सन जब आता है किसी भी साइन में तो प्रॉस्पेरिटी ही लाता है। तो पैसों के मामले में तो अगर कुछ आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आपको मिलेगा भी, वो भी है। अब हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि सन का जो ट्रांजिट है वर्गो राशि पे, वर्गो साइन में, मून साइन में या सन साइन में, आप लोगों के देखो ग्रहों के हिसाब से सबके चार्ट्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये एक जनरल है, एक जनरल पक्षपात है, तो इसमें आप इसको ऐसे मत लीजिए कि ये मेरी रीडिंग है। मतलब किसी की भी हो सकती है। आई मीन अगर रेजोनेट कर रही हैं तब भी लीजिए, बट मोटा मोटा मैंने आपको इसके हिसाब किताब बता दिए कि क्या होने वाला है। अब मैं देखूँगी थ्रू टैरो एंजल गाइडेंसेस आपके लिए क्या है सन के ट्रांजिट में वर्गोस। ओके, वाओ, न्यू बिगनिंग्स। तो मैं आपके लिए बेसिकली ऐसे 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ जो सन के ट्रांजिट में आपके लिए मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज है आर्कएंजल जेरेमियल से, न्यू बिगनिंग्स। सन का ट्रांजिट टू वर्गो, क्या मैसेजेस हैं? डिवाइन गाइडेंस, वाओ। सेकंड कार्ड, वाओ, आर्कएंजल सेडाल्फन। और थर्ड कार्ड निकालते हैं सन का ट्रांजिट इन वर्गो। सन का ट्रांजिट वर्गो राशि में, सन का ट्रांजिट वर्गो में। 2 ऑफ गैब्रियल, ओके, वेरी नाइस। सन का ट्रांजिट इन वर्गो राशि, क्या मैसेजेस हैं? 8 ऑफ रेफिल, ओके। सन का ट्रांजिट इन वर्गो राशि, क्वीन ऑफ एरियल, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है ना वर्गोस, वो ये है कि न्यू बिगनिंग्स। 20 नंबर का कार्ड है और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। सो कोई ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में पूरी तरह से ना
बदल रही है पूरी तरह से। एक नया रिश्ता आ रहा है, एक नई एक नई तरंग शुरू हो रही है। तो जब एक नई ऊर्जा आती है, एक नया रिश्ता आता है या कुछ नया हमें सीखने को मिलता है, न्यू चीज़ें अगर आती हैं तो हमको तब बड़ा वियर्ड लगता है, यार ये चीज़ें क्यों हैं, मतलब हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है ऑल ऑफ अ सडन। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, बट लेकिन हमको तब समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। और ये सन का ट्रांजिट आपको ये बताएगा वर्गोस दैट समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप फॉर यू। कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, और ये जो नई चीज़ें हैं ये बेसिकली आपके बेटर के लिए हैं, क्योंकि बहुत सालों का कोई ऐसा रिश्ता है, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो शायद आपने फॉरगिव कर तो दिया है, बट लेकिन आपको डाउट्स हो रहे हैं दैट आपने फॉरगिव किया है या नहीं। तो वो जो फॉरगिवनेस वाला चीज़ है, आप अब पीछे मुड़ के थोड़ा सा देख रहे हो कि मैंने लाइफ में क्या क्या खोया है, क्या क्या मुझे मिला है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिवाइन गाइडेंस का कार्ड, और ये आपको बोल रहा है आप अपने लाइफ के मकसद, आपकी जो लाइफ है इस धरती में, इस पूरे संसार में हम लोग कुछ सीखने आते हैं, हमारे लाइफ का कोई पर्पस होता है। तो ये जो सन का ट्रांजिट है ये आपको ये बताएगा कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, एज अ वर्गो साइन क्यों आए हो। आप किसी की सेवा करने आए हो, आप किसी को हील करने आए हो, या क्या करने आए हो, क्या मतलब क्या है आपका इस लाइफ में आने का। तो वो जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं आप ढूंढते हुए दिखाई दोगे। ओके, एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा उन लोगों के साथ अटैच रहोगे ना, जो लोग आपको भुला देते हैं या आपको डिग्रेड करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं, उन लोगों से अब आप दूर हो जाओगे। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर रहे हैं, वो लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, उन लोगों की अलाइनमेंट आपके साथ सही नहीं चल रही है। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लाइफ में जो हमारे साथ होते हैं लोग, वो हमारी लाइफ का बहुत गहरा पार्ट है। उसके अलावा जो हमारी लाइफ में नहीं होते हैं वो हमारी लाइफ का गहरा पार्ट नहीं है। चाहे हमारे माता पिता क्यों ना हो, अगर उनसे हमारी कोई दूरियां हो जाती हैं किसी मतलब किसी कारणवश, तो मतलब ये भी है कि वो हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है। ओके, उन्होंने हमें जन्म ज़रूर दिया है, बट लेकिन अभी आगे उनका क्या योगदान हो सकता है, यहीं तक उनका हमारे साथ समझना बूझना था। बाकी तो आपके कर्तव्य है, वो तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपको फिर ऊपर हिसाब किताब भी देना होता है ना कि आपने क्या बट लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं बोला है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसको सहन करते जाओ। अगर आपके मतलब मुझे गलत मत समझना है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को डिग्रेड करके किसी के सामने छोटा बना के कि अरे ये तो हमसे बहुत बड़े हैं तो कुछ ना कुछ हम करते रहें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।